नमस्कार मित्रों, एक बार फिर एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समास और समास में हम लोग तत्पुरुष समास के भेदों को पढ़ रहे हैं, उसके प्रकारों को पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले भाग 4 में हमने तत्पुरुष समास का पहला भेद पढ़ा, जिसको कहा जाता है कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष समास। इसको हमने कल पढ़ लिया और आज हम तत्पुरुष समास का दूसरा भेद पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष समास। इस दूसरे प्रकार को हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसको विस्तार से जानेंगे कि यदि ये क्वेश्चन में आता है तो कैसे हम इसको पहचान लेंगे कि इसमें तृतीय तत्पुरुष समास ही है या करण तत्पुरुष समास ही है, इसमें कर्म तत्पुरुष समास नहीं है या अन्य कोई समास नहीं है। ये हम लोग तत्पुरुष समास के भेदों को पढ़ रहे हैं और इसके पढ़ने के बाद तत्पुरुष समास का डीप से डीप कोई भी कठिन से कठिन प्रश्न आता है तो उसको हम लोग आराम से सही कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो पर और देखते हैं तत्पुरुष समास के दूसरे भाग को, जिसका नाम है तृतीय तत्पुरुष समास या कर्म तत्पुरुष समास। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने इस दूसरे प्रकार को जब पढ़ा तो इसमें हम लोगों ने याद किया कर्म कारक की विभक्ति को हमको जहाँ मिला वहाँ हमने जान लिया कि वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है अथवा द्वितीय तत्पुरुष समास है। आज हम लोग अगले कारक, जिसका नाम है करण कारक, इसकी विभक्ति को जब हम पाएंगे तो हम जानेंगे कि वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास है या तृतीय तत्पुरुष समास है। कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है तो आप जान ही रहे हैं, से या फिर के द्वारा। ये दो विभक्तियां हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है। जैसे मैं बोलूं मैं इस पेन से लिखता हूं तो से हमने बोला, चाहे बोल दिया हमने इस पेन के द्वारा लिखता हूं, तो एक ही बात होगी। कर्ण का मतलब होता है कोई साधन, कोई औजार। जहाँ पर किसी साधन का इस्तेमाल हो, किसी औजार का इस्तेमाल हो, वहाँ वही कर्ण होता है और उसके बाद से लग जाता है। जैसे कलम से लिखना, चाकू से काटना, झाड़ू से बहारना, तो कोई औजार आता है उसके बाद आपका से लगता है, क्योंकि वह औजार कर्ण कारक के अंतर्गत आता है। और यही से या द्वारा अगर हम किसी सामासिक शब्द का समास विग्रह करें और समास विग्रह करने के बाद उसमें से मिल जाए या क्या के द्वारा मिल जाए और साधन का बोध हो, तो वहाँ आपका जो समास होगा वो तत्पुरुष समास तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसका दूसरा भेद होगा, जिसे कहा जाता है कर्ण तत्पुरुष समास या तृतीय तत्पुरुष समास। तो ये तो हो गया आपका दूसरा भेद। अब इसमें हम लोग आइए देखते हैं कुछ बहुत ही गिने चुने बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को, जिससे हम पूरी तरीके से इस प्रकार को, इस भेद को समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला उदाहरण। पहले उदाहरण में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही परीक्षा में आ चुका है, समास में भी ये शब्द आता है और समास के अलावा अन्य चैप्टर से भी इस शब्द को पूछा गया है। तो अभी इसमें देखते हैं, जैसे कपड़ छन, यह आपका एक स्पेशल शब्द है, परीक्षा में आ चुका है कई बार। देखने पर यह शब्द हमको अजीब लगता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपड़ छन, इसमें कौन सा समास है, ये आपको जब चुनाव करना हो कि आखिर है इसमें कौन सा समास, तो सबसे पहले इसमें समास को जानने के लिए हम इसका समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह में एक कपड़ है यानी कपड़ा, एक छन है यानी छाना हुआ।
तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा कपड़े से छाना हुआ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्योंकि से आपको अपादान में भी मिल सकता है, करण में भी, लेकिन करण का वाला से आप कैसे पहचानोगे इसको देख लीजिए। कपड़े से छाना हुआ, यहाँ कपड़ा एक औजार के रूप में प्रयुक्त हुआ है। छानने की क्रिया को संपन्न करने के लिए कपड़े जैसे औजार का, कपड़े जैसे साधन का सहारा लिया गया। कपड़े से छाना गया किसी वस्तु को, तरल वस्तु को, तो ये औजार हुआ। और इसके बाद आपका ये से मिल रहा है, और से आपने देखा कर्ण कारक की विभक्ति है। चाहे कहें कपड़े से छाना हुआ, चाहे आप कह सकते हैं कपड़े के द्वारा छाना हुआ, कुल मिला के ये कर्ण कारक की विभक्ति ही है। अब कर्ण तृतीय विभक्ति है, कारक में तीसरे नंबर पे है और उसकी विभक्ति मिल गई, इसलिए उसको आप कर्ण तत्पुरुष समास है इसमें ये भी कह सकते हैं, और तृतीय तत्पुरुष समास है इसमें ये भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों किसी भी सामासिक शब्द का विग्रह करना हमको आना चाहिए। जब हम समास विग्रह करेंगे तभी ठीक से हम पता लगा पाएंगे कि उस सामासिक शब्द में कौन सा समास है। तो आइए देखते हैं कुछ और उदाहरणों से। एक उदाहरण है आपका, एक उदाहरण है अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? वैसे सिंपल साधारण में अगर आप समझें तो तत्पुरुष समास तो है ही, क्योंकि अकाल से पीड़ित से हमको कारक का निशान मिल गया, तत्पुरुष समास हो गया। लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है ये जानना हुआ। तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले इस सामासिक शब्द का समास विग्रह करेंगे। आइए करते हैं इसका समास विग्रह। तो अकाल पीड़ित का जो समास विग्रह होगा वो होगा अकाल से पीड़ित। यहाँ भी हमको से मिल गया, अकाल से पीड़ित या अकाल के द्वारा पीड़ित, यहाँ भी हमको से मिला, और से जो मिला है वो कर्ण कारक का से है, इसलिए यहाँ पर आपका कर्ण तत्पुरुष समास या फिर तृतीय तत्पुरुष समास ही होगा। तो इस प्रकार ये सब कुछ बहुत ही चुनकर हम उदाहरण लाए हैं आपके लिए, जो परीक्षाओं में ऐसे ही उदाहरण आजकल देखने को मिल रहे हैं। आइए और देखते हैं दूसरे उदाहरण को। तो अगला उदाहरण है आपका तुलसी कृत। अब तुलसी कृत, कृत माने किया गया, रचा गया, बनाया गया, संवारा गया। और तुलसी जी आप नाम हैं, कवि हैं, जान ही रहे होंगे। तो इस प्रकार तुलसी कृत का मतलब होता है तुलसी के द्वारा कृत यानी किया गया, तुलसी के द्वारा रचा गया, तुलसी के द्वारा बनाया गया, तुलसीदास के द्वारा बनाया गया। तो के द्वारा वैसे ही आ रहा है। समास विग्रह आप करेंगे तो समास विग्रह होगा तुलसी द्वारा कृत माने रचा गया, बनाया गया। तुलसी द्वारा कृत, यहाँ आपको द्वारा मिल गया, और द्वारा बताता है कि यहाँ पर साधन है, कर्ण है। यहाँ पर तुलसी साधन हुए हैं किसी कृति को रचने के लिए, बनाने के लिए। तो द्वारा आपका मिला, और द्वारा जो है ये कर्ण तत्पुरुष की विभक्ति है, कर्ण तत्पुरुष का परसर्ग है। इसलिए तुलसी कृत में जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसमें कर्ण तत्पुरुष समास ही होगा। क्लियर है? यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है तुलसी कृत में कौन सा समास है। इस प्रकार से तुलसी कृत में कौन सा समास है, ऐसा आपका प्रश्न हो सकता है। और ऑप्शन में आप सोच रहे होंगे हाँ भाई तुलसी कृत में तो तत्पुरुष समास है, और तुरंत आप ऑप्शन में ढूंढोगे। लेकिन क्या होगा जब आपको सभी ऑप्शन में तत्पुरुष मिले, जैसे यहाँ आपको मिल जाए कर्म तत्पुरुष, बी में आपको मिल जाए करण तत्पुरुष, सी में आपको मिल जाए संप्रदान तत्पुरुष,
और डी में आपको मिल जाए अपादान तत्पुरुष। इस प्रकार का आपको प्रश्न मिल जाए परीक्षा में तो थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा, लेकिन आपने इस वीडियो को देखा, हमारे सभी भागों को देखा समास के, तो आपके लिए बिल्कुल भी सरल होगा, आसान होगा, क्योंकि आप जान चुके हैं तुलसी कृत में समास पूछा गया है, वो भी सब तत्पुरुष के भेदों को पूछ लिया गया है। तो आप तुरंत अपने मन में ही इसका विग्रह करेंगे। तुलसी कृत माने होगा तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो यहाँ द्वारा आ जाएगा या से आ जाएगा, तो आपका कर्म तत्पुरुष ही होगा, अर्थात ऑप्शन बी सही आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं होने देंगे, समास को इस तरह से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते, अगला उदाहरण देखते हैं। तो कष्ट साध्य एक शब्द है आपका, कष्ट साध्य समास विग्रह होगा कष्ट से साध्य, कष्ट से साधा गया, कष्ट से पाया गया, परिश्रम से मिला हुआ। तो यहाँ पर भी आपका से मिल रहा है, और इस से के मिलने के नाते ही आपका इसमें जो समास होगा वो कर्म तत्पुरुष समास या फिर तृतीया तत्पुरुष समास होगा। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तत्पुरुष समास भी हो सकता था। तो आप जानते हैं कर्म को द्वितीय दूसरे स्थान पे होता है, इसलिए करण को तृतीय तीसरे स्थान पे है, संप्रदान को चतुर्थी चौथे स्थान पे है, अपादान को पंचमी पांचवें स्थान पे है, संबंध को षष्ठी छठवें स्थान पे है, और अधिकरण को सप्तमी सातवें स्थान पे है। तो कहा जाता है, ये सभी आप जान रहे हैं। तो ये आपका हो गया एक उदाहरण। और आइए और कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे आपका उदाहरण हो स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध, तो समास विग्रह इसका होगा स्वयं से, अपने से ही सिद्ध। यहाँ पर भी आपको से मिला, तो आपका हो गया कर्म तत्पुरुष समास या फिर तृतीय तत्पुरुष समास। आइए और उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है आपका वाग युद्ध, वाग युद्ध। वाग जो शब्द है आपका वाग था, संधि होने के नाते आधा गा हो गया, जब संधि पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो यहाँ पर वाक है, वाक मीन्स होता है वाणी, और युद्ध मीन्स होता है युद्ध, अर्थात वाणी से युद्ध, वाणी से युद्ध। तो यहाँ पर इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा वाणी से युद्ध। यहाँ भी हमको से मिला, इसलिए इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है या कर्म तत्पुरुष समास है। और देखते हैं कुछ और उदाहरणों को। एक बहुत ही विशेष उदाहरण है आपका, उदाहरण है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में कौन सा समास है? पहले तो इस शब्द के अर्थ को समझेंगे, शब्दावली को समझेंगे। यहाँ दो शब्द है, एक चिकित्सा है, एक शल्य है। चिकित्सा तो आप सभी जान रहे होंगे, लेकिन शल्य शायद आप नहीं जान रहे होंगे। शल्य मीन्स होता है चीरफाड़, जिसे आप ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो चीरफाड़ के द्वारा चिकित्सा, जिसे शल्य कहा जाता है। शल्य यानी चीरफाड़ से चिकित्सा। यहाँ भी आपको से मिला, इसलिए हो गया कर्म तत्पुरुष समास या फिर तृतीय तत्पुरुष समास। और देखते हैं रोगग्रस्त। इसका समास विग्रह जब करेंगे तो आपका समास विग्रह होगा रोग से ग्रस्त। यहाँ भी आपको से मिलता है, इसलिए आपका कर्म तत्पुरुष समास है, तृतीय तत्पुरुष समास है। और देखते हैं उदाहरण। तो आपका करुणा पूर्ण समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा करुणा से पूर्ण। यहाँ भी से मिला, तो हो क्या रहा है? इतना ही हो रहा है कि ऐसा समस्त शब्द हो,
ऐसा संक्षिप्त किया हुआ शब्द हो, समासिक शब्द हो, जिसको विग्रह करने पर उसके बीच में हमको करण कारक की विभक्ति मिल जाए, से मिल जाए या फिर द्वारा मिल जाए, तो वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास का दूसरा भेद होगा, जिसे का नाम है करण तत्पुरुष समास या फिर तृतीया तत्पुरुष समास। तो ये है, इसमें बाकी कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। और तत्पुरुष समास के इस प्रकार हमको 6 भेद पढ़ने हैं, जिसमें हमने 2 भेद पढ़ लिया है। पहला भेद हमने पढ़ा कर्म तत्पुरुष समास या फिर द्वितीय तत्पुरुष समास, और दूसरा भेद अभी हमने पढ़ा करण तत्पुरुष समास या फिर तृतीय तत्पुरुष समास। ये 2 भेदों को हमने पढ़ लिया, 4 और हैं। उन चारों में जो अगला हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा या चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा, जो कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास के प्रकार को पढ़ लिया है। और परीक्षाएं दिन ब दिन, परीक्षाओं का स्तर वो टफ होता चला जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन डीप से आ जाते हैं जो हमारे समझ नहीं आते हैं। इसीलिए समास बहुत बार हमने पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग इस बार समास को बहुत ही विस्तार से पढ़ रहे हैं, ताकि कितना भी डीप का क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए समास से, तो उसको हम लोग सही कर लें। तो मित्रों, इस प्रकार आप वीडियो के प्रत्येक भाग को अवश्य देखिएगा। इसके पहले के भागों को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा, तो उसमें आपको मिलेगा। हमारे चैनल पे वीडियो में चेक करिएगा, उसमें भी आपको मिलेगा। और प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा, नहीं तो गैप करके एक वीडियो देखते हैं, 2 वीडियो नहीं देखते हैं, 2 भाग अगला, तो आपको कम लाभ मिलेगा। इसलिए प्रत्येक भाग को ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए, हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बगल में बने बेल आइकन यानी घंटे की बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस तरह से हमारा उत्साह वर्धन करिएगा, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें, ताकि आप उससे अच्छा लाभ पा सकें। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।